इस लैपटॉप को ईडी चार्जर सही वोल्टेज का यूज करना कितना जरूरी है, पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो। एक नट तो पहले से ही गायब है और ये देखिए यहां पर टूट गया। अब हमने एक लैपटॉप उठाया जो कि बहुत ही रफली यूज होता है हमारे टीम में, नॉट एग्जैक्टली टीम में, हमारे एक जान पहचान के हैं अपने ऑफिस में जिनको ये लैपटॉप दिया था, और उन्होंने इसका ऐसा वाट लगाया जो आज हम चेक करेंगे कि इसकी कितनी वाट लगी है। नॉर्मली एक लाख रुपए का 1,25,000 रुपए में लैपटॉप मैंने परचेज किया था। टफ F15 का मैंने लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बना रखा है, फुल रिव्यू भी बना रखा है, नहीं देखे तो जाकर आप देख लेना। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अगर आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसके ऊपर, अगर वो भी नहीं देखे तो जाकर देख लेना। लेकिन आज इस लैपटॉप को चेक करते हैं कि ये किस हालात में है। थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, इसमें गंदगी काफी ज्यादा दिख रही है, और अगर आप स्क्रैचेस भी देखोगे तो बॉडी के साइड में काफी, जबकि मेटल बिल्ड है, कलर उखड़ गया, निकल गया, प्रॉपरली केयर नहीं किया गया, पूरा धूल से भरा हुआ है लैपटॉप। बैक साइड में भी अगर आप देखोगे तो अंदर इधर धूल भरा हुआ है आपके बैक एग्जॉस्ट में, और इधर भी अगर आप देखोगे तो धूल एंड ऑल भरा पड़ा है। और बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ने कुछ सब्जी गिरा दिया है, मिट्टी गिरा दिया है, जूस गिरा दिया है, क्या पता नहीं कुछ। लेकिन अंदर के साइड एग्जैक्टली खोल कर देखेंगे कि इनकी फैंस कितने गंदे हैं, क्योंकि फैंस में से साउंड तो देखने को मिल रहा है। अब बहुत ही रफ कंडीशन में यूज किया गया है, पर लैपटॉप आज भी जिंदा है, मेन बात वो है। और अगर अंदर के साइड से देखोगे तो डिस्प्ले पर काफी स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्लीन करके चेक करते हैं। अब आप इसका डिस्प्ले देख लो यार, मतलब बंदे ने बिल्कुल केयर नहीं किया। एक इतना महंगा लैपटॉप, स्क्रैचेस आप देख रहे हो लेफ्ट राइट इधर। चलो क्लीन करके देखते हैं, और क्लीन के लिए नॉर्मली मैं ये जीज वाला कपड़ा यूज करता हूँ, ये भी थोड़ा गंदा हो गया सफाई करते करते, बट स्टिल ये लिक्विड में यूज करता हूँ टक्सर का। आप अगर लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। चलो क्लीन करके देखते हैं। इसके बाद लैपटॉप हम खोलेंगे भी, पर पहले क्लीन करके देखते हैं कि कितने स्क्रैचेस एग्जैक्टली लैपटॉप में है। इसके बाद आप एक सूखे कपड़े से भी थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो, वैसे अपने आप ड्राई हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और ये लाइटली करें, इतना ना करें कि भाई इस डिस्प्ले में दिक्कत हो जाए। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ बिकॉज देखिए यहाँ साइड में अभी तक डस्ट पड़ा हुआ है। लेट मी ट्राई क्लीनिंग इट। बहुत ही गंदे हालत में है। अब आप देख सकते हो कि डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्लीन तो हो गई। स्क्रैचेस, भाई ये फ़ायदा है अगर आप अच्छा क्लॉथ यूज़ करते हो, कालजीज टाइप का, जो कि मैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी अच्छा क्लॉथ है। नॉर्मली ये क्लीनिंग आप कोई और क्लॉथ यूज़ करो उससे नहीं आने वाली। आप देख सकते हो कि डिस्प्ले कितनी गंदी थी और अभी डिस्प्ले कितना साफ़ हो गया। जहाँ तक स्क्रैचेस की बात है तो सही से हैंडल नहीं करने के कारण हल्का सा स्क्रैच इधर दिख रहा है, हल्का सा स्क्रैच इधर दिख रहा है, बट वैसा कोई मेजर स्क्रैच नहीं है। मैक्सिमम तो इसने क्लीन कर दिया। मतलब इतना रफली यूज़ करने के बाद भी अगर लैपटॉप को प्रॉपरली क्लीन करो तो क्लीन हो सकता है। अब चलो थोड़ा सा इसका कीबोर्ड का हालत देखो, मतलब एकदम रद्दी हालत हो गया। हर एक कीज को आप देखो जैसे तेल लगा हो, गंदगी एकदम अंदर बिछी हुई हो। कीपैड का हालत देखो। एक वक्त के बाद मतलब आदमी को इज्जत ही ना हो लैपटॉप की। अगर जब तक आप अपने प्रोडक्ट का इज्जत ना करोगे ना, कुछ वक्त बाद वो, अभी तो ये चल रहा है, कुछ दिन में बंद भी हो जाएगा। चलो अब इसका कीबोर्ड क्लीन करके देखते हैं। अब कीबोर्ड क्लीन करने पर ध्यान क्या देना है कि इस पर अगर हम स्प्रे करके क्लीन करते हैं तो जो इस पर गंदगी बैठी है, बहुत डस्ट बैठा हुआ है, वो डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई आप डस्ट को हटाओ। आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी हटा सकते हो डस्ट को, सो दैट कि अंदर ना जाए। ये किट जो मैं यूज करता हूं, इन केस अगर किसी कहीं कोई चीज फंसा हुआ है तो वो भी मैं इस तरह से निकाल लेता हूं, अगर इसके किसी भी उसमें कोई भी खाने पीने का सामान भरा पड़ा है। रेस्ट तो अभी खोलकर देखेंगे। ओके, अब मैंने डस्ट क्लीन कर लिया है। अब इस लैपटॉप को क्लीन करने की बात है। अब यहाँ पर हम ये वाला क्लॉथ नहीं यूज करेंगे, ये क्लॉथ काफी कॉस्टली है और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कुछ इस तरह का क्लॉथ, जो कि अगेन इस टक्सर के साथ ही आता है। पहले आप डायरेक्टली क्लीन करो बिना किसी लिक्विड के। अब ये जो चीज़ कांड हो गया है, इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। या तो इसको आप चिपकाओगे तब भी खराब लगेगा, और या तो आपको इनिशियली ही ध्यान देना चाहिए था, जब हल्का सा उचड़े तभी इसको आपको सही कर लेना चाहिए था। अब प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि ये जो आप स्टिकर देख रहे हो, ये स्टिकर एग्जैक्टली अगर इस तरह से उचड़ गया तो काफ़ी ख़राब लगता है।
और अगर इसका आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपका स्क्रीन भी डैमेज कर देगा सामने की तरफ। तो एक बेस्ट तरीका है, या तो इसको आप पूरा उचाड़ के फेंक दो कुछ इस तरह, और नहीं तो आप, मेरे पास कैंची फिलहाल है नहीं, आप इसको कट करके यहां से निकाल दो। जिससे आपका एटलीस्ट डिस्प्ले पर तो असर ना आए, ये चीज आप ध्यान दो, नहीं तो डिस्प्ले खराब हो जाएगा तो स्टिकर बचाने के चक्कर में आपकी वाट लग जाएगी। तो जैसा मैंने कहा, पहले आप कपड़े से क्लीन कर लो अच्छे से, ड्राई कपड़े से। उसके बाद आप कपड़े पर अगेन ये टक्सर वाला लिक्विड डालिए। अब आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। मैंने पहले लिक्विड नहीं डाली, उसका रीज़न सिंपल था कि अगर मैं पहले लिक्विड डालता तो जितने भी डस्ट हैं वो पार्टिकल्स अंदर चले जाते, स्टिक हो जाते। पहले डस्ट हटाना जरूरी है, उसके बाद आप धीरे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्लीन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम से करना। मेरे लैपटॉप की तो वैसे भी वाट लगी पड़ी है। कीबोर्ड को तो मैंने एक लेवल तक क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं ये वाला फाइबर ना यूज़ करके एक नॉर्मल क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और शाइनिंग इसमें देखने को मिल जाए। क्योंकि ट्रैक पैड पर हम ये सब क्लॉथ यूज करेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लास ट्रैक पैड होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का प्लास्टिक का होता है, बट काफी सेंसिटिव होता है। उसको क्लीन करने के लिए आपको अगेन, जिससे आपने अपना डिस्प्ले क्लीन किया उसी से क्लीन करें, बेटर रहेगा, जिसको हम माइक्रोफाइबर कहते हैं। अब मैं ट्रैक पैड को इतना सेंसिटिव क्यों कह रहा था, देखो मैंने काफी देर से क्लीन कर रहा हूं, बट स्पिल बीच में आप स्पॉट देख सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इस पार्ट का हम करते हैं लैपटॉप को यूज करते हो। अब ये बीच वाला पार्ट, नो डाउट यहाँ पे तेल जो भी लगा हुआ है ज्यादा है, एंड स्क्रैचेस भी मेरे को यहाँ पर काफी दिख रहा है। तो ट्रैक पैड कुछ ऐसा है कि देखो स्क्रैचेस तो आएंगे ही, बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा यूज करते हो, लेकिन अगर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे तो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कि भाई आपका ट्रैक पैड का सेंसिटिविटी कम हो जाए, सेंस ना करे, खराब हो जाए, वो भी बच सकता है फ्यूचर के हिसाब से। अब लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं। जैसा आप पोर्ट्स में देख सकते हो कि पोर्ट्स में गंदगी काफी भरी पड़ी है, और यहाँ पर मेरा जो पीडी चार्जिंग वाला पोर्ट है ये खराब हो गया है। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पीडी चार्जर सही वॉटेज का यूज करना कितना जरूरी है। आप कोई भी मोबाइल चार्जर लगा दोगे, 100 वाट पीडी चार्जर है या 60 वाट सपोर्ट कर जाता है नॉर्मली, और अगर गलत पीडी चार्जर का आप यूज करोगे तो आपका पीडी चार्जर तो फूकता ही है, साथ में आपका पोर्ट भी खत्म हो जाता है। सिमिलरली इस साइड भी काफी गंदगी है पोर्ट्स के अंदर, जो कि सही बता रहा हूँ, पोर्ट्स एंड ऑल आप क्लीनिंग डायरेक्टली कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, लेकिन हम लोग लैपटॉप ओपन करके देखते हैं। यहां पर आपको गंदगी महसूस होगी कि अंदर फैन के अंदर कितना धूल धक्कड़ फैला हुआ है। इसको तो साइड रखिए तो सब्जी फैला दिया, रायता ही फैला दिया, बट अंदर गंदगी यहां से दिख रही है। अब इसको खोल के पता चलेगा कि अंदर गंदगी कितना है। एक नट तो पहले से ही गायब है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि लॉन्ग रन में आप ध्यान नहीं रखते हो और लैपटॉप आप यूज करते रहते हो, और इसका नट कभी कभार ढीला हो गया, या आपने खोला और प्रॉपर्ली टाइट नहीं किया, या अपने आप भी लैपटॉप यूज करते ही मतलब पटकते रहते हो, इधर रखते रखते हो, उससे ढीले हो जाते हैं नट, और नट निकलकर गायब हो जाते हैं। अब ये नट में कहां से ढूंढूं? रेस्ट इन नट्स को रखने के लिए अब पक्का एक कटोरी रखिए, नहीं तो गायब हो गया ना, कोसते रहोगे खुद को आप कि अरे यार ये नट के ऊपर देख रहे हो कुछ जिंक जैसा लग गया है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट गंदगी नेक्स्ट लेवल जा रही है। लैपटॉप ओपन करते जरूर हो सकता है कुछ नट आपके इसके ओपन करने के बाद भी बाहर ना निकल रहे हो। अब इसमें जबकि मेरा ये मैग्नेट वाला है, बट तब भी नहीं निकल रहा था। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि लैपटॉप को अगर उल्टा करो तो ध्यान से, क्योंकि पूरी बॉडी ना गिर जाए या नट कहीं इधर उधर ना चला जाए, या तो कुछ इस तरह का छोटा सा आइटम रखो जिससे इसको निकाल सको। पत्ती होनी चाहिए कुछ इस तरह की जिससे आप इसको एग्जैक्टली ओपन कर सको, बिकॉज ये ऐसा होता है कि आप इसको अगर डायरेक्टली खींचोगे तो बॉडी टूटने का पूरा डर है। और जो मैं ये किट यूज करता हूँ, इस किट का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें सारे आइटम्स हैं फॉर योर आप लैपटॉप का केयर करना हो, उनसे रिलेटेड चीज़ें, सब चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। रेस्ट चलिए ओपन करके देखते हैं। धीरे धीरे आपको एक एक यूनिट खोलनी होती है, बहुत संभाल के अंदर का इक्विपमेंट, क्योंकि अंदर एक एक पिन्स हैं जो धीरे धीरे छोड़ते हैं, और ध्यान नहीं दिए तो टूटने का पूरा डर है। मुझे तो लग रहा है टूट भी गया है। मैं आप लोगों के लिए जस्ट ये शो कर रहा हूँ खोल कर, रिस्क ले रहा हूँ पर्सनली, अदरवाइज मैं लैपटॉप ज्यादा ओपन नहीं करता, बिकॉज यार टूटने का डर होता है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप इजिली ओपन हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। रेस्ट कोशिश करें कि सर्विस सेंटर से ही एक चीज करें। बहुत संभाल के मैंने खोला, एक्चुअली बस आगे का मैंने प्लेट खोल लिया तो पीछे का तो अपने आप ही खुलते चला जा रहा है।
विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये देखिए, इतना ध्यान देने के बाद भी आप देख सकते हो कि एक हल्का सा लॉकर यहाँ पर टूट गया। बहुत ध्यान दिया, मतलब तब भी यही मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। ऐसे बहुत से लॉकर्स हैं, इससे कुछ नहीं होना। आप तो नट पे वैसे भी टाइट कर दोगे, बट बता रहा हूँ इतना ध्यान देने के बाद भी। अब आप गंदगी देख लो, बस जस्ट वॉच दिस गंदगी। मतलब इस फैन का हालत आप देखो क्या ही हो रखा है। इधर आप देखो ये गंदगी कितनी भरी पड़ी है। फैन मतलब एकदम, ये क्या ही कूलिंग कर पाएगा। अब जो लोग भी ये सोचते हैं कि भैया खुद से रैम हम अपग्रेड कर लें, ये कर ले वो कर ले, अब देखो यार ये पेपर इसके ऊपर चिपका रखे हैं। हम करने को कर सकते हैं जब तक लैपटॉप में कोई दिक्कत ना है। ये पेपर आपको उचाड़ना पड़ेगा लिटरली टू डू एनीथिंग। ये मैं एसएसडी के ऊपर से भी पेपर उचाड़ रहा हूँ। इट्स लिटरली अ टफ जॉब। अब ये एक तरह से हीट सिंक का भी काम करता है ये सब चीजें। यहाँ पर आपके रैम स्टिक्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी ये चिपका हुआ और स्मॉल साइज स्टिक्स हैं। अब ये आपको लिटरली ये सारा उचाड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप एक एक रैम स्टिक को अपग्रेड कर सकते हो। स्मॉल साइज रैम स्टिक है और इधर आपका SSD है, दैट ऑल्सो स्मॉल साइज। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, लेकिन हमारा मेजर पर्पज आज का था क्लीनिंग। पानी एंड ये सब चीजें इससे बहुत दूर रखें, और गलती से भी स्प्रे हो भी जाए तो भाई लैपटॉप को सूखने देना, नहीं तो मदरबोर्ड डेड है लैपटॉप। और इसके अंदर आप देखो, ये धूल देखो, बस कितना धूल जमा हुआ है। तो भाई लैपटॉप को ध्यान से यूज करना जिम्मेदारी है आपकी। आप पैसा लगा रहे हो, इनिशियल कुछ डे ध्यान रखकर नहीं चलेगा काम, रेगुलरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब इसका फैन क्लीन करते हैं। ये देखिए धूल का हालत देखिए, और अंदर यहाँ पर ये सब्जी या जो भी जो मैं बताया था ऊपर से स्प्ले हुआ है, ये अंदर तक आ चुका है। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो पता नहीं ये गोल गुंबद यहाँ क्या कर रहे हैं, जो किसी भी पार्ट में जाकर उसको खराब कर सकते हैं। पहले तो डस्ट क्लीन करेंगे, उसके बाद ब्लोअर का यूज करेंगे। ये ब्लोअर आप यूज कर सकते हो, इससे एक अच्छा ब्लोअर मैं दिखाऊंगा, ये थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है। पहले डस्ट को हम हटा लेंगे, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली ब्लोअर मारूंगा तो हो सकता है इसके इक्विपमेंट में गंदगी चली जाए। ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट पे लगे तो उसका कचुम्बर ना निकाल दे। और आपको जेंटली ही करना है, ये ना पता चला कि गया आपका रगड़ दिए और फैन ही आवाज़ करने लगा। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, चाहे यूएसबी टाइप ए हो गया, ये 2 C पोर्ट्स हो गए, यहाँ पर RJ45 पोर्ट हो गया, इसके ऊपर जंग तक लग गया। जंग नहीं, शायद गंदगी ही है, मतलब धूल जमते जमते इसके ऊपर एक गंदगी काफी जम गया। और सिमिलरली पोर्ट्स के सामने भी काफी गंदगी जमी हुई। बैटरी आप देख सकते हो, कहीं से भी अगर बैटरी फूली हुई हो, मतलब बैटरी खराब हो गया है या बैटरी खराब होने वाली है, बट वैसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। और बैटरी एग्जैक्टली कितने वाट आवर की है वो भी आप यहाँ पर 90 वाट आवर, कितने वाट आवर के देख सकते हो। कोई फर्जी मामला तो नहीं लगा हुआ, आसूस का ब्रांडिंग है इसके ऊपर। ये इसके अंदर आपका रैम स्टिक लगा हुआ है, इसके अंदर आपका रैम स्टिक लगा हुआ है। तो किसी को ये जानना है कि भाई कौन सा रैम आपको यूज करना है टफ F15 में, तो ये है स्मॉल साइज रैम जो कि आपको यूज करना है, और ये इसका कोड नंबर है। ये आप इसको कॉपी कर लो और अगर ऑर्डर करोगे तो यही वाला आप रैम यूज कर सकते हो। वैसे इसमें DDR4 रैम लगा हुआ है इस पर्टिकुलर लैपटॉप में, और जो नया मॉडल है उसमें DDR5 रैम आपको देखने को मिलता है। इन सब के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है भाई। थर्मल का वैसे भी टफ F15 में बहुत बोला जाता था, तो उसके हिसाब से ध्यान दिया गया है। और इधर आपका SSD लगी हुई है जो कि अगेन कंप्लीट सील पैक किया गया है। अब मैंने कंप्लीट क्लीन तो कर लिया है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद आप, ये गन खराब हो गया क्या? थोड़ा जल्दी खराब हो गया, कोई नहीं, हमारे पास इससे बड़ा गन है। अब इसमें प्रेशर काफी ज्यादा है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थोड़ा ज्यादा प्रेशर है तो आपको ध्यान रखना है, पहले थोड़ा ऊपर से करें। बहुत ही ज्यादा धूल निकल रहा है। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं आई कांट से, बट काफी ज्यादा धूल। पेंट्स जो है वहां से भी ये चीज प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। ओह माय गुडनेस, फैन का स्पीड देखो यार। आई फील सो कि हमारा लैपटॉप अंदर से काफी क्लीन हो चुका है जहां तक धूल धक्कड़ की बात है। एंड ओवरऑल हम आपको स्लॉट्स भी दिखा दिए। अब इसको दोबारा से लॉक कर देते हैं। ध्यान रखें जब ये पेपर लगाएं
तो कहीं ऐसे जगह ना लगा दें जिससे कहीं प्रॉब्लम हो। रेस्ट, इसकी क्लीनिंग हो गई। जब क्लीन करें तो ध्यान रखें कि इसको भी क्लीन करना है, मिस ना करें। एक बार संभाल के इसको आप लोग लॉक कर लें, धीरे धीरे साइड प्रेस करके, एंड फिर सारे नट्स बोल्ट आप लगा लीजिए। रेस्ट, अब पहले इसको ऑन करके चेक कर लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गया, उसके बाद बंद करें तो बेटर रहेगा। अब आप बस ये देखो कि जब आपने अंदर क्लीन किया तो अंदर प्रेशर मारने से कितना धूल, जबकि लैपटॉप हम क्लीन कर चुके थे, कितना धूल इसके कीबोर्ड से वापस फेंका है जो कि आपके स्क्रीन पर लग गया है। जस्ट हमने प्रेशर मारा अंदर और आपका पूरा स्क्रीन गंदगी से भर गया। नाउ आवर लैपटॉप इज क्लीन फॉर द यूज। So congratulations, your laptop is clean and clear and कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से ओपन भी हो गया एंड फैन काफी साइलेंट फील हो रहा है। सो फाइनली लैपटॉप ऑन भी हो गया और काफी साइलेंट भी फील हो रहा है। फैन का साउंड पहले जो जरूरत से ज्यादा कर रहा था, अब काफी साइलेंट फील हो रहा है। ये फायदा है अगर आप लैपटॉप को टाइमली क्लीन करो। वैसे तो ये लैपटॉप को बहुत ही रद्दी के हिसाब से यूज किया गया था, बट स्टिल वी ट्राइड एंड इट वर्कड विदाउट एनी प्रॉब्लम। रेस्ट, अब ये लैपटॉप लग रहा है थोड़ा नया टाइप का। सो आई होप सो आप लोगों को एक वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड व्हाई टू कीप योर लैपटॉप क्लीन एंड टेक केयर ऑफ इट ऑन टाइम। आज आपको समझ में हो गया होगा कि कोई भी सामान खरीदो, लॉन्गेविटी चाहते हो, लंबे समय तक चले, उसके लिए उसका केयर, उसका प्रिकॉशन, हाउ टू एग्जैक्टली क्लीन एंड मेंटेन योर लैपटॉप, आप लोगों को समझ में क्लैरिटी मिल गया होगा। तो इसी बात पे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।